नमस्कार दोस्तों, आप देखेंगे मेरे पीछे एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है जिसको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। ये है वो शमशान घाट, जहाँ पे आपको, मुझे और हम सबको जाना है। ये एक जीवन की कड़वी सच्चाई है दोस्तों, जिससे हम सब भूल चुके हैं कि हमें फाइनली इस जगह पे आकर मिट्टी में कन्वर्ट हो जाना है। और इस चीज़ को हम भूल गए हैं, इसीलिए हम शायद गलत काम कर रहे हैं, हम शायद कहीं ना कहीं दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और हम शायद कहीं ना कहीं कागज़ के पन्नों के लिए बहुत सारे लोगों को दुख दे रहे हैं। कई बार हम फ्रॉड भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, और यहाँ तक कि लड़ाई करते हैं। और इंतहा तो तब हो जाती है जबकि इस पैसे के लिए, इस चीज़ के लिए लोग एक दूसरे का कत्ल भी कर देते हैं, खून भी कर देते हैं। तो दोस्तों, ये मेरे जो पीछे है वो है शमशान घाट, जो कि जीवन की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। शायद मैं आज आपको 3-4 मिनट आपके लूँगा, लेकिन आपको मैं कुछ ऐसा फैक्ट बताऊँगा जो आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगा कि अभी तक हम तो जो करते आए सिर्फ अपने लिए करते आए, हमने दूसरों के लिए कितना किया वो आपको डेफिनेटली डिफ़ाइन करेगा। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जीवन में हमेशा आप ब्रांड ब्रांड कहते हैं। आप कहते हैं कि यार मैं नाइकी के जूते पहनूंगा, मैं एडिडास के जूते पहनूंगा, मैं रीबॉक का क्लोथिंग पहनूंगा, या मैं फिर लुई फिलिप का सूट पहनूंगा। सारी ज़िंदगी हम लोग जो है ब्रांड की बात करते हैं। मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ दोस्तों, उस ब्रांड के चक्कर में आप जो है क्यों आईफोन रखूँगा, बड़ी बड़ी बातें, ठीक है। मेरा सिर्फ़ और सिर्फ एक सवाल है आपसे कि जब इंसान मरता है तो उसके ऊपर जो कपड़ा दिया जाता है, जिसे कफन कहते हैं, उसका कौन सा ब्रांड है? नाइकी, एडिडास, लुई फिलिप? दोस्तों, कफन का कोई ब्रांड नहीं होता है, और वही एक जीवन की सच्चाई है। हम सारी ज़िंदगी स्ट्रगल करते हैं, सारी ज़िंदगी फ्रॉड करते हैं, सच बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, बहुत कुछ करते हैं, ब्रांड, पैसा, घर, इन सब चीज़ों के लिए। फाइनली आना यही है, यही एक सच्चाई है। और जो चीज़ हमारे साथ हमें ढकेगी वो है कफन, जिसका कोई ब्रांड नहीं होता है। और ना हम जूते पहन के जाएंगे, ना हम वो महंगी घड़ी पहन के जाएंगे, कुछ भी नहीं। क्योंकि जब आप इंसान हैं तब आपके ऊपर सब कुछ है, लेकिन जिस दिन आप इंसान से बॉडी बन गए, आपके शरीर से सब कुछ निकाल लिया जाएगा। तो सोचिए, जिस घड़ी के लिए, जिस मोबाइल के लिए और जिस कपड़ों के ब्रांड के लिए आपने इतना स्ट्रगल किया, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। मैं दोस्तों आपको अपना एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ मेरे दोस्त का। उसकी डेथ हुई है तकरीबन 44 की एज में। मैं उसे बहुत समझाता रह गया लाइफ में कि देख दोस्त, थोड़ा नशे करता था वो। मैं उससे जब भी पूछता था वो बोलता था यार अभी बहुत लंबी ज़िंदगी है, क्या फ़र्क पड़ता है, दुनिया करती है नशा। दोस्तों, फ़र्क किसी को पड़े ना पड़े, हर एक इंसान का शरीर अपना अपना अलग अलग होता है। आपका शरीर किसी नशे की तरफ डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, किसी और का किसी और तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। दोस्तों, हमेशा याद रखना कि अपनी हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आपके लिए लोग रोएंगे, ऑफ कोर्स रोएंगे, लेकिन एक दिन, हफ्ता, 10 दिन, साल, ज़िंदगी फिर दोबारा से शुरू हो जाती है। इस सच्चाई को हम हमेशा भूलते हैं, क्योंकि मैंने भी अपने माँ बाप को खोया है। मैं भी दुखी था, एक दिन, एक हफ्ता, 1 साल, 5 साल, 10 साल, लेकिन फाइनली क्योंकि सच्चाई जो है वो एक्सेप्ट करनी पड़ती है, और वो सच्चाई मैंने भी एक्सेप्ट की। आपके लिए कोई ज़िंदगी भर रोने वाला नहीं है दोस्त। जिन सब चीज़ों के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हो, जिन सब चीज़ों को आप सोचते हो, मुझसे कल किसी दोस्त ने पूछा, मेरे भाई ने ही पूछा कि मुझे भी आपके जैसा रिटायर होना है, मुझे भी आपके जैसा जीवन जीना है। मैंने उससे कहा कि देखो दोस्त, पहली बात तो मैं रिटायर नहीं हूँ। नंबर 2, मैं काम कर रहा हूँ, और काम सिर्फ़ और सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि आप अगर पैसा कमाते हैं तब भी आप काम करते हैं। मैं भी पैसा कमाता हूँ, ऐसा नहीं है, मैं भी पैसा कमाता हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं भूखा मर रहा हूँ बहुत अच्छा पैसा कमाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं बहुत खुश हूँ। बट मेरे लिए पैसा कमाना एक खुशी का फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। मेरे लिए जंगलों में समय व्यतीत करना, क्योंकि मैं अपनी हेल्थ पे बहुत फोकस करना चाहता हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत फोकस करना चाहता हूँ, मैं इस एनवायरनमेंट को समझना चाहता हूँ, मैं अपने आप को समझना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपनी खोज पर निकल गया हूँ। इनफैक्ट
मेरा तो प्लानिंग ऐसा है कि भगवान ने अगर समय दिया मुझे और कुछ साल जीने को और दिए तो मैं शायद हिमालय पर्वत या शायद उन सब जगहों पे जाना पसंद करूँगा अकेले, जहाँ पे मैं अपने आप को समझ सकूँ कि भगवान ने मुझे पैदा क्यों किया, क्यों मुझे भगवान ने कुत्ता नहीं बनाया, क्यों भगवान ने मुझे चींटी नहीं बनाया, कॉकरोच नहीं बनाया। अगर मुझे इतने लाखों जूनियों में भगवान ने इंसान बनाया तो मेरा पर्पज़ क्या है जीने का, उस पर्पज़ को खोजने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कितना लोगों को रिवर्ट किया वो चीज़ को मैं जो है कोशिश कर रहा हूँ। मैं दोस्तों आपको एक और बात बताता हूँ, जिससे भी पूछिए। मेरे दोस्त ने कल मुझे 2-4 दिन पहले एक दोस्त ने मुझसे पूछा था कि दोस्त अभी तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा पड़ी है यार, 70 साल तक कमाएंगे, उसके बाद हम जो है इस पैसे को जो कमाया उसको हम यूज़ करेंगे। तो दोस्तों मैंने उसको ये चीज़ कही कि ज़िंदगी का 90% टाइम जो कि हेल्दी टाइम होता है, आफ्टर 70 आपके पास यू सफ़र विद लॉट ऑफ डिसऑर्डर्स एंड डिजीज़। तो मैंने उसको कहा कि 90% तुम्हारी ज़िंदगी का सिर्फ और तुम कागज़ के पन्नों को इकट्ठा करने में लग जाओगे, और फिर बाद में जब समय आएगा उन सब चीज़ों को एंजॉय करने का, तो शायद वो कागज़ के पन्ने ना तुम्हें हेल्थ दे पाएँ, ना तुम्हें वो स्ट्रेंथ दे पाएँ कि तुम्हारी टांगों में भी उतना दम रहेगा कि तुम वर्ल्ड टूर पे जाओ या तुम कहीं पे भी जाओ। सो दोस्तों, ये सच्चाई को कभी मत भूलना। ये सच्चाई हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा कड़वा सच है। इस सच्चाई को जिसने समझ लिया, इस सच्चाई को जिसने मान लिया, और जो ये सच्चाई को समझ गया कि यार मेरी फाइनल डेस्टिनेशन यही है, तो शायद आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आ सकता है। शायद अपने जीवन को आप एक मीनिंग दे सकते हो। आप ये सोच सकते हो कि जाने के बाद, मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने ये कहा था कि किसी इंसान की जो रिचनेस है ना, उसके पन्नों से, उसने बैंक में कितना पैसा जोड़ा, उससे नहीं डिफ़ाइन की जाती। उस इंसान की रिचनेस डिफ़ाइन की जाती है कि वो कितना रिलैक्स रहता है, कितना स्ट्रेस फ्री है, और कितना टाइम अपनी फैमिली को देता है, कितना हेल्दी है, वो उसकी रिचनेस है। और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप यहाँ आएंगे ना, जब इस शैया पे आप पड़े होंगे, जब आपको लकड़ी दी जाएगी, आग की लकड़ी दी जाएगी, उस टाइम पे इस एरिया में कितने लोग इकट्ठे हुए हैं और कितनी आंखों में आंसू है, वो है आपकी कमाई। कितने लोग आपके लिए रोते हैं, कितने लोग यहाँ पे इकट्ठे होंगे, कितने लोग चाहते हैं कि आपके जनाजे पे वो आएँ, वो आपकी कमाई है। सो दोस्तों, शायद अब अपने लिए तो करो, लेकिन दूसरों के लिए ज़रूर करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, दूसरों के लिए भी आप तभी कर सकते हो जब आप हेल्दी हो, तभी कर सकते हो जब आप खुश हो। अगर आप अपने आप को ही टाइम नहीं दे पा रहे, अगर आप अपने काम में इतने ज़्यादा बिजी हो, अपनी हेल्थ को टाइम नहीं दे पा रहे, तो दोस्तों ऐसे जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि ज़िंदगी में आप सिर्फ़ और सिर्फ काम करते रह जाओगे और उन पन्नों को इकट्ठा करते रह जाओगे। और जो ये ज़िंदगी का ड्यूरेशन है, जो इतनी ब्यूटीफुल ज़िंदगी है, शायद हम सबसे बढ़िया जूनी में है, वो है इंसान की जूनी। इस ब्यूटीफुल ज़िंदगी को शायद हम मिस कर रहे हैं। इसको जी लो, हर मोमेंट को जियो, क्योंकि ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, और यू नेवर नो कि कल हम रहें ना रहें। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है कि कल यही वीडियो आप देखें कि गुप्ता जी ने कल वीडियो बनाया था और आज यहाँ शैया में पड़े हैं। तो दोस्तों, लाइफ इज़ वेरी वेरी अनसर्टेन। आपको उस चीज़ को समझना है और हर मोमेंट को जीना है। ये समझ के चलिए कि आपको कल मर जाना है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि कल आपने मरना है, तो आप क्या करोगे? आज आप किसी का बुरा करोगे? आप कभी किसी का बुरा नहीं करोगे। अगर मैं आपको ये कहूँ कि कल आपने मरना है, तो क्या आप किसी को धोखा दोगे? आप किसी को धोखा नहीं दोगे। अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपने कल मरना है, क्या आप इंसान की हेल्प करोगे? तो आप ज़रूर उस इंसान की हेल्प करोगे। अगर मैं आपको ये कहूँ कि कल आपने मरना है, क्या आप दूसरे लोगों के लिए कुछ कहना चाहोगे, करना चाहोगे? तो आप सब कुछ अच्छा करना चाहोगे, क्योंकि आपको पता है अब बुरा करना है तो किसके लिए करना है, कल तो मैं जाने वाला हूँ। सो दोस्तों, अगर आप ये सोच के जीवन जिएंगे कि कल आपने चले जाना है, तो आप देखिएगा कि आपका जीवन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री हो जाता है और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा। सारी ज़िंदगी की स्ट्रेस, अगर आपको ये पता है कि कल आपने मरना है, तो शायद आपके सारे स्ट्रेस ख़त्म हो जाएंगे। ये सोच कि मुझे बिल्डिंग बनानी है, ये सोच कि मुझे गाड़ी लेनी है, ये सोच कि मुझे ये करना है, वो करना है, ज़मीन खरीदनी है, सब खत्म हो जाएगा आपका। आप सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करेंगे कि ये जो 24 घंटे मेरे पास हैं, इन 24 घंटों को मैं कैसे जीऊँ, कैसे इन 24 घंटों से मैं कुछ अच्छा करके जाऊँ, ताकि लोग मुझे जाने, याद करें और समझें। सो दोस्तों, ये जो फैक्ट है ना कि कल मुझे मरना है, अगर ये सोच लिया ना आपने, तो आप देखेंगे कि आपको कोई भी एक अच्छा इंसान बनने से नहीं रोक सकता। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनती है, सभी लोगों को ये वीडियो फॉरवर्ड करिए, क्योंकि ये एक कड़वी सच्चाई है जो हम सब भूल चुके हैं। आपका अपना नितेश गुप्ता,
बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बहुत टाइम दिया। ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो मैं बनाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। हैव ए वंडरफुल डे अहेड।